आंख में गोली लगी हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर गोली गायब कर दी गई। वो हमने दिखाया था, निष्पक्ष दिखाया था। सरकार को जो करना मेरे पे कर ले भाई, मुझे कि मैं भी किसान, तू भी किसान, अब तो सारा देश है किसान। मेरा बाजरा आज तक पड़ा है मंडी के अंदर। 30 जनवरी के लिए अनशन के लिए बोला था उन्होंने और 30 जनवरी जा भी ली। तब ये साबित करता है कि अन्ना हजारे सरकारी एजेंट हैं। वो उस चिट्ठी के माध्यम से अन्ना हजारे को न्योता देना चाहते हैं कि नमस्कार, मैं पवन अहलावत। भाई हम खटका टोल पे पहुंचे हैं। कुछ किसान हैं जो अन्ना हजारे को चिट्ठी लिख रहे हैं, उनको बुलाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई तू भी धरने पे आजा मेरे लाल और संभाल ले। हमने जब आप वहां पर किसानों के साथ दिल्ली में बैठे थे, जब आप दिल्ली में बैठे तो हर किसान आपके साथ लगा था और सब ने एक नारा लगाया था, एक गाना गाया था, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, अब है सारा देश है अन्ना। तो एक ऐसा नारा वहाँ पे चल रहा था। छोटे छोटा बच्चा टोपी पहन के, ये टोपी का जो इजाद हुआ ना, ये टोपी जो पहनने लगे आज, वो टोपी अन्ना हजारे लेके आया था। अब वो किसान अन्ना हजारे से पूछ रहा है कि अन्ना हजारे जी आप भी आए और इस किसान का साथ दें। ये किसान भाई कुछ चिट्ठी लिए हुए हैं और ये किसान अन्ना हजारे को सादर प्रणाम के साथ लिखते हैं कि अन्ना हजारे जी आप भी किसानों के साथ आओ और वही नारा दोबारा बुलंद करो कि मैं भी किसान तू भी किसान, अब तो सारा देश है किसान। सर नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम आपका? मेरा नाम तिलकराज है, मैं गांव जुलानी का रहने वाला हूं। मैं दे दे ना इसने मैं जुलानी का रहने वाला हूं। अन्ना हजारे के अनशन में भी मैं दिल्ली बैठा हूं और उस दिन खुला के न भी हमने इंडिया गेट पे पहुंचे हैं और उसको मैं चिट्ठी डालूंगा। तो आप भी हमारा किसानों का साथ दो, हमारे को इंसाफ मिल सके। और ये चिट्ठी वहाँ अन्ना हजारे को मैं भेज रहा हूँ। इस चिट्ठी में क्या लिख रखा है आपने? वैसे बता दो, कोई नहीं, आपने नहीं लिखी है। ये वो किसानों के बारे में जो है वो उनको तीनों कानून वापस करवाओ, MSP पे हमारे गारंटी लिख के दो। मेरा बाजरा आज तक पड़ा है मंडी के अंदर और ये कानून में लिख रहे हैं भाई हमें ऑर्डर करवाओगा तो हम उसका बाजरा आज लग मंडी में 141 नंबर पे मेरा बाजरा पड़ा है। इसमें कानून में अन्ना हजारे के ले रहा है। अन्ना हजारे अंश में बैठेगा हमारे साथ, हमने उसका साथ दिया तो वो हमारा क्यों नहीं देंगे? आप ये चाहते हो कि अन्ना हजारे आपका साथ दे? हाँ, इस उसमें भी हमारा साथ दे। हम उसके साथ पहले भी थे। वो सरकार से डरे ना, पहली सरकार ने तुड़ाने वाले वो है, तो इस सरकार को भी जो गलत काम कर रही है तो इसको भी तुड़ाएंगे, हम तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे। हम मोदी को नहीं रहने देंगे अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो। दिल्ली में पूरा दिल्ली में ला देंगे। इसमें ना कई जुड़ जाते हैं। एक युवा साथी खड़ा है, कई बार है ना ऐसे कि अनजान आदमी को से बात करना हमारे लिए और थोड़ा ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके दिल की जो भावनाएं होती है ना, हम उसको जानना चाहते हैं। भाई ये अन्ना हजारे के चिट्ठी लिख रहे हैं, आप कहाँ से हो? मैं जान से हूँ जी, गांव जान से, मेरा डिस्ट्रिक्ट जींद है। अन्ना हजारे को इसलिए चिट्ठी लग रही है क्योंकि एक अन्ना हजारे का बड़ा अच्छा नेता है जो कि समाज सेवी है। अन्ना हजारे की अगर किसानों के फेवर में बोलेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। मोदी को भी बड़ा वो पहुँचेगा कि भाई बड़े बड़े नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके साथ किसानों के साथ हैं, वो कर रहे हैं, तो उसको मोदी को भी वो होगा थोड़ा। हाँ, इसलिए अन्ना हजारे को चिट्ठी लिखी गई है जी। अन्ना हजारे को चिट्ठी लिखेगी कि वो समाज सेवी है, अच्छे आदमी है और वो किसानों का साथ देंगे तो कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी किसान को। बिल्कुल ऐसा मानना है? हाँ बिल्कुल जी। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? डॉक्टर राजेंद्र बाबर, जैन समाज प्रधान बरसोड़ा। अन्ना हजारे को चिट्ठी लिख रहे हैं किसान, क्या मानते हैं आप? कैसे? 30 जनवरी के लिए अनशन के लिए बोला था उन्होंने और 30 जनवरी जा भी ली और अभी तक अन्ना हजारे जी उस पर अनशन पर नहीं बैठे। क्या वजह है हम उनसे भी जानते हैं, क्योंकि हमारे एक प्रिय नेता हैं, प्रिय हमारे किसानों के तेजी भी हैं, जो कि आज क्या उसके ऊपर दबाव प्रशासन का हुआ या ऊपर से सरकार का हुआ, क्या वो 30 तारीख को कैसे टाल रहे हैं? कैसे टाल बैठना चाहिए भाई? आप चाहते हैं कि किसानों के साथ अन्ना हजारे जी दोबारा फिर आए। हाँ। एक को और मैं एक पीछे किसान है, इनको भी मैं और लेके आना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं स्टैंड पे लगाया हुआ है भाई, इसलिए किसान को इधर बुलाना पड़ रहा है थोड़ा। हाँ, आप फील मत करना भाइयों। सर नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम आपका? विजेंद्र जी। विजेंद्र जी, कहाँ से हो सर? मोहनगढ़ छापलाल। किसान जो यहाँ इकट्ठे हैं वो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं अन्ना हजारे को, आप क्या कहेंगे?
वो उस चिट्ठी के माध्यम से अन्ना हजारे को न्योता देना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे नेता हैं और इस बीच वक्त पड़े हमें किसानों का सहयोग करें, किसानों की मदद करें। हमारे साथ एक युवा साथी भी है। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार, राजवीर लोहान। राजवीर जी आप थोड़े और हाइट में लंबे हो, थोड़ा आपने और थोड़ा, हाँ ठीक है। तो राजवीर जी के मुझे बताओ, अन्ना हजारे जी के लिए लिख रहे हैं किसान चिट्ठियाँ, मतलब लव लेटर कह लो, चिट्ठियाँ, प्यार भरी मोहब्बत भरी चिट्ठियाँ। वो कहते हैं ए अन्ना हजारे आजा तू भी अब हमारे आंदोलन में, तो आप क्या कहोगे? जिस तरह से किसान देखो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं और मुझे लगता कि अन्ना हजारे कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली में किसानों के साथ हुआ, जिस तरह से किसानों के साथ उनका पहले रूट डाइवर्ट किया गया, फिर उनको लाल किले की तरफ भेजा गया अपने आदमियों को शामिल करके। मैंने तो कोई अन्ना हजारे का आज तक कोई बयान नहीं सुना कि जो किसानों के साथ दिल्ली में हुआ वो गलत हुआ है। इसका मतलब ये साबित करता है कि अन्ना हजारे सरकारी एजेंट हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर वो किसानों के हितैषी होते, मतलब आप तो अन्ना हजारे के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। बिल्कुल मार्क कर रहा हूँ। अगर अन्ना हजारे वास्तव में समाज सेवी हैं तो दिल्ली में जो किसानों के साथ किया गया, क्या वो उस पर कुछ बोलते नहीं? अगर वो बोलते तो सरकार को सुनाई नहीं देता। आज हमारे 85 किसान भाई गायब हैं, कौन ढूंढेगा भाई? सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? किसी ने पूछा? किसी नेता ने पूछा 85 किसान गायब क्यों हैं? उनके ऊपर लाठियां क्यों चलाई गई? एक किसान को दिल्ली के अंदर, अभी आपने एक सवाल किया अन्ना हजारे की जी के साथ साथ कि 85 जो किसान हैं जो आंदोलन में शामिल थे दिल्ली, वो ना तो घर पहुंचे और ना ही उनका कोई पता, तो उनके कोई नाम वगैरह है? कोई नाम देखो मुझे मालूम नहीं है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे देख रहे हैं 85 किसान गायब हैं, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। कहीं सच्चाई है इसमें? कहीं सच्चाई है, जो लोग घर ही नहीं पहुंचे उनकी लिस्ट बनी हुई है बाकायदा। अभी एक बंदा दिखा रहा था, ठीक है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने, क्या वो उपलब्ध हो सकती है लिस्ट? देखो मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, हो सकता उपलब्ध हो जाए। लेकिन जिस तरह से सरकार ने ITO के पास एक किसान की मौत हुई और जब वो डेड बॉडी पड़ी थी तो लोग कह रहे थे कि गोली लगी, गोली मारी गई। रखी थी आगे, नहीं रखी थी। डेड बॉडी जो थी उस पे किसान चिल्ला रहे थे कि गोली मारी गई, गोली मारी गई। उसकी तस्वीर दिखाई गई, उसकी गोली लगी हुई थी, आंख में गोली लगी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर गोली गायब कर दी गई। क्या सरकार इतनी गिर चुकी है? किसानों के साथ क्या यही होगा? ये बड़ा गलत है। यदि ये कह रहे हैं कि भाई किसान आंदोलन जब कर रहे थे 26 जनवरी में, मैं भी वहीं था, अवेलेबल था, मौजूद था वहाँ पे, मैंने भी देखा, मैं उन घोड़ों के बीच में मौजूद था दिल्ली के अंदर। तो मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने सारा दिखाया हुआ है आपको कि कैसे कैसे मतलब पुलिस ने आतंक मचाया था। मैं उसके ऊपर भी था कि भाई जब एक गोली मारी गई वो आँख में लगी थी, और आँख में लगने के बाद कुछ जो पुलिस वाले थे उन्होंने बैरियर को आगे किया था, उसका ट्रैक्टर तब पलटा था, और पलटने के बाद उसके नीचे आके तब उसकी मौत हुई थी। जैसे राजवीर जी बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम जब हुआ उसका तो वो गोली गायब थी। कहीं ना कहीं ये हमारे किसानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम अरे डॉक्टरों, आप लोग तो सही लिख दो, क्यों सरकार के दबाव में आकर बार बार गलत बयानबाजी, गलत सिस्टम बना रहे हो? जब सारे देश ने देखा है गोली लगी थी, मीडिया में भी वो आया था गोली लगी थी, आज वो गोली कहाँ गायब हो गई? तो मैं वही राजवीर जी से फिर जानना चाहूँगा, राजवीर जी वो गोली कहाँ गायब हो गई? गोली सरकार बताएगी कहाँ गायब हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर गोली नहीं दिखाई, और आप खुद भुगतभोगी हैं। आपके ऊपर आंसू गैस के बम से आक्रमण किया गया, आपने शुक्र है भगवान का आपको पानी मिल गया पीने के लिए, आप बच गए। आप जिस तरह से विचलित थे, दूसरे हमारे पत्रकार भाई मनदीप पुनिया के साथ क्या हो रहा है, क्या कसूर था उनको? किसानों की सच्चाई दिखाना क्या गुनाह है? जो बिके हुए चैनल हैं वो समझ लें अच्छी तरह से, आने वाले समय में उनका भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। किसान उनको अपनी ताकत का एहसास दिलाएंगे, उन चैनलों का बहिष्कार भी किया जाएगा। ये ध्यान रखें पत्रकारिता। आप जैसे पत्रकारों को हम नमस्कार करते हैं,
मनदीप पुनिया जी के लिए अभियान चलाने का हमारा विचार है। तो आप लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, खुद आपके ऊपर भी हमला हुआ था। भाई इसमें तो कोई दो राय नहीं। मेरी पिछली वीडियो में फिर वही मैं कहूँगा, पिछली वीडियो में मेरा खुद का हाल देख सकते हैं कि उन हमलों मतलब उन गोलों से क्या हुआ था मेरा हाल। ठीक है, मैं वहाँ मौजूद था जब किसानों के ऊपर लठियाँ मारी जा रही थी, उनको लातें मारी जा रही थी, उनके ऊपर गोले फेंके जा रहे थे, ट्रैक्टर की हवा निकाली जा रही थी। और वो रूट वो जहाँ वो हो रहा था ना, वो रूट सही में पुलिस के द्वारा दिया गया रूट था। उस रूट के ऊपर ही ट्रैक्टर खड़े थे। जब रूट के ऊपर ट्रैक्टर खड़े थे, लोग थे, तो उनको मारना गलत था कहीं ना कहीं। वो हमने दिखाया था, निष्पक्ष दिखाया था। सरकार को जो करना मेरे पे कर ले भाई, मुझे कोई डर नहीं लगता। तो हकीकत यही है कि सच्चाई दिखाने वाले पत्रकारों को यदि वो दबाने की कोशिश करेंगे तो और निकल जाएंगे, हम अंदर चले जाएंगे और बाहर आ जाएंगे। तो वो दब नहीं सकते, दबने का अभी समय नहीं है। और यदि किसान की आवाज़ उठाना गलत है तो ये सारे देश को अंदर कर दो, ये तो सारा देश उठा रहा है इसकी आवाज़। तो धन्यवाद। मैं पवन अहलावत, सिटीजन से।